अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नररूपहरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर धन्य धान्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। पूज्य गुरुजन परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हमारे बीच से एक व्यक्ति शरीर त्याग करके चले गए हैं। उन्हीं के श्राद्ध के उपरांत यह सत्संग रखा गया है। यह अवसर बतलाता है कि शरीर नाशवान है। कितना भी सुंदर शरीर रहेगा उसका नाश हो जाएगा। पहले जो आए वो चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं बलि विक्रम बेनु दधीचि गए और उपारथ गए जिन भारत ठाना। बाली गए बलराम गए जिनकी कखरी 10 कंठ समाना। गयो दुर्योधन जिन जंग रच्यो 64 कोश में छत्र बिताना। धरा के प्रमाण यही तुलसी फरा सो झरा बरा सो बुताना। मतलब इस संसार में जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा। पहले जो आए वो चले गए, अब जो हैं वो भी जाएंगे, जो फिर पीछे आएंगे वो भी जाएंगे। यही संसार का नियम है। यहाँ की बात कौन कहे? जिसकी पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो कवि साहब कहे हैं जिहरा जाबोगे हम जाने। राज करनते राजा जय हैं रूप करनते रानी। चांदो जय हैं सूरजो जय हैं पवन ओ पानी। ब्रह्मा जय हैं विष्णु जय हैं शिवो भवानी। सब की मृत्यु होगी, सब जाएंगे। अंत में कवि साहब कह दिए, कहे कबीर एक संत न जई हैं जाके चित ठहरानी। संत नहीं जाते। संत कोई जीव नहीं होते। ब्रह्मा विष्णु महेश जीव हैं। निर्धन कहे धनवान सुखी। धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। चक्रवर्ती कहे सुखी इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी ब्रह्मा जी। चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तो यहाँ पर जीव बतलाए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को तुलसीदास जी। सब जीव हैं। लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे हैं जानहु संत अनंत समाना, परमात्मा के बराबर।
वो जीव नहीं है। करोड़ों ब्रह्मा है, करोड़ों शिव हैं, करोड़ों विष्णु हैं, करोड़ों दुर्गा हैं, लेकिन संत दर्जा प्राप्त करना बहुत कठिन है। मनुष्य के शरीर में संत दर्जा प्राप्त किया जाता है। इसलिए मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ कहा गया, सुर दुर्लभ, सब ग्रंथ ही गावा, ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं। लेकिन शरीर का नाश होगा। शरीर का जब नाश हो जाएगा तो क्या करते हैं? सूरदास जी के हैं भजन में गा रहे थे ना पहले, तीन नाम तन विष्ठा कृम हो ना तर खाक रही हैं। तीन नाम होगा इस शरीर का। ऋषिकेश में कोई साधु मरता है तो उसके शरीर में पत्थर बांध करके गंगा नदी में डुबा दिया जाता है। वहाँ जलचर जीव मछली आदि खा गया, तो किसी को खाए कोई तो क्या होगा? हम लोग खूब बढ़िया बढ़िया चीज़ खाते हैं, क्या निकलता है? विष्ठे ना निकलता है, विष्ठा। तो विष्ठा गाड़ दिया गया तब क्या होगा? तो कीड़ा पड़ गया, कृमि हो गया। जला दिए तो खाक हो रही हैं, खाक हो जाएगा। यही तीन नाम शरीर का होगा। शरीर नाशवान है। लेकिन यह श्राद्ध जो किए किसके लिए किए? शरीर को तो जला ही दिए, श्राद्ध किसके लिए किए? तो जीवात्मा के लिए। जीवात्मा कहीं चली गई है, उसके लिए किए। जीवात्मा मरती नहीं है। नयनम छिंदंती शस्त्राणे नयनम दहती पावकः नो चैनं क्लेदन्त्यापो नो शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को अस्त्र शस्त्र से कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता है, सरा नहीं सकता है। तो आत्मा कहीं चली गई। अब कहाँ चली गई? हमारा छोटा भाई खत्म हुआ था, माँ बहुत रोने लगी, क्योंकि हम श्राद्ध करने के फेर में थे नहीं। अब बहनों सब भी नए श्राद्ध करिए, श्राद्ध करिए, तो किया तो पितरपक्ष के दिन आटा का घर बनाया, छोटा सा आटा सान करके घर बनाया। और वो हमारे बहनोई वो कहते हैं उसमें पितर से मिल रहा है। मैंने कहा आप देख रहे हैं ना? मैंने कहा हम नहीं देखते हैं, आप देख रहे हैं ना? तो चुप हो गया, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। मतलब देख नहीं रहा, झूठी बातें मिल रहा है। ये झूठी बातें कब तक चलेगा? प्रेतायो पढ़ा देते हैं, प्रेतायो। कल क्या हुआ? पितरस्यो, पितर में मिलाए। भगवान शिव क्या कहते हैं? देहावसान समय चित्ते यद द्वि भावेत तत्तदेव भवे जीव इत्यब जन्म कारणम। देह त्याग के समय जीव जो जो भावना करता है वही वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। जो भी भावना करिए, आप लोग जानते हैं ना रैदास की कथा। मरने के वक्त में भावना हो गई कि मैं भी, कोई बजा रहा था उस समय बाजा, उस समय पहले की बाजा जो थी, ये डीजे पार्टी नहीं, मशक बाजा या शहनाई बाजा, बहुत सुरीली आवाज़ होती थी, बहुत मीठी आवाज़ होती थी, सुनने में आनंद लगता था। अभी तो वो डीजे पार्टी आ जाए उस हो करके जाइए ना, हमारा तो कलेजा धल करने लगता है।
तो जो बजा रहा था, इनको हुआ मैं भी बजाना जानता, मैं भी बजाना जानता। वो हरिजन लोग बजा रहे थे, शरीर छूट गया तो जन्म हुआ हरिजन के यहाँ। अब पहले की बात याद है उनको कि हम ब्राह्मण थे, अब कहाँ जन्म ले लिए? तो चमार के यहाँ, चमार के यहाँ जन्म लिए हैं। दूध पिएंगे तो चमार बनेंगे, दूध पिएंगे ही नहीं तो दूध नहीं पीता था। बच्चा जन्म लिया, बात याद थी, दूध नहीं पीता है बच्चा। चोर हो गया, यमुक हरिजन के यहाँ बच्चे ने जन्म लिया है, दूध नहीं पीता है, जीवित है, हंसता है, रोता है, लेकिन दूध नहीं पीता है। स्वामी रामानंद को बात मालूम हुई, वे आए, सबको कहा हट जाइए, बच्चे को ले आइए। बच्चे को लाया तो कहा सब हट जाइए, हटा दिया। तो कान में कहा, यह तो आप ही किए थे कल्पना बाजा बजाने की, तो उसके मुताबिक शरीर मिला है। शरीर परमात्मा की कृपा से मिल गया मनुष्य का, किसी जाति में हो यह कोई मान्य नहीं रखता। मनुष्य का शरीर है, सब कोई परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। स्वपत जी महाराज डोम, उन्होंने परमात्मा की भक्ति किया, उनका उद्धार हो गया। युधिष्ठिर महाराज का घंटा नहीं बजा जब तक आया नहीं स्वपत सुदर्शन, जगह का घंटा नहीं बजा था। बहुत बड़े संत थे। नाभाजी, भंगी, मेहतर, पहले के युगों में बड़े घरों के लोग क्या करते थे? और लोग तो छोटे लोग हैं तो बिहार में जाते थे लोटा लेकर। अब बड़े घरों में जो लोग हैं, काठ का एक तो घर होता था ऊंचा, थोड़ा बैठने का, जैसे पान की गुमटी, थोड़ा सा उसमें छेद है, और वहाँ टीन रखता था नीचे में, उसी में पखाना किया। अब कौन ले जाएगा वो टीन वाला पखाना? तो वही मेहतर जाके फेंकता था खेतों में। मेहतर का काम था, वो मेहतर थे नाभाजी। रैदास जी तो अभी जो सुन रहे हैं कहानी, रविदास जी, रैदास जी, तो समझाया कि शरीर रखिए, शरीर से भक्ति करिए, शरीर छूट जाएगा, गाछ वृक्ष बनिएगा, कीड़ा फतिंगा बनिएगा, मछली कछुआ बनिएगा, सांप बनिएगा, पशु पक्षी बनिएगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो मनुष्य का शरीर है, भक्ति करिए इससे। तो समझा दिया तो दूध पीने लगा। शरीर को रखा, बड़े हुए, स्वामी रामानंद को गुरु बनाया, भक्ति किया, संत दर्जा को प्राप्त कर गए, नाम हुआ संत रैदास। किसी भी जाति पाति की यहाँ कोई बात नहीं है। जो भक्ति करेंगे जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कहे कबीर, जब हरि मिले तो हरिजन हो भाई साचा हो। जिसको परमात्मा मिल गए, हरि मिल गए, वही हरिजन साचा सच्चा हरिजन है। ऐसे तो कहते हैं हरिजन जाति, हरिजन जाति। हरिजन जाति क्या है? हरि का जन हुआ हरिजन। तो सूरदास जी ने लिखा, हरिजन छारी हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। ये हरिजनों को छोड़ करके हरि से जो विमुख हैं उसकी गुलामी हम करते हैं। हरिजन जो हरि के जन हो गए, हरि जिसको मिल गए, परमात्मा मिल गए, तो परमात्मा जिनको मिल गए तो परमात्मा में वह जीव मिल गया है तो शरीर में रहते हुए भी संत वही हैं, और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम वही हैं।
संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि विमलमति कह दास तुलसी। तुलसीदास जी ऐसा कहे कि जो भगवान श्री राम हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वही संत हैं। कबीर साहब, नानक देव, सूरदास, तुलसीदास, दरिया साहब, पलटू साहब, जितने भी संत हो गए, बाबा देवी साहब, परमानंद गुरु महाराज, जिनकी तस्वीर लगी है, जो संत दर्जा को प्राप्त कर गए, सब एक समान परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो आत्मा नहीं मरती है। हम लोग अपने आप को आत्मा समझें, शरीर नहीं। किसकी मृत्यु कहाँ होगी यह तो सुने ना। मृत्यु तो निश्चित है। पढ़ते हैं खूब, परीक्षा देते हैं, पास होएंगे कि नहीं होएंगे, उत्तीर्ण होएंगे कि नहीं होएंगे, कोई ठिकाना नहीं। कोई परीक्षा देते हैं नौकरी के लिए, पास होएंगे कि नहीं, नौकरी लगेगी कि नहीं, सब में संशय। खूब कमाते हैं, धनवान बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सब में संशय है। लेकिन मरेंगे कि नहीं मरेंगे, इसमें क्या संशय है। मृत्यु होगी कि नहीं होगी, इसमें क्या संशय है। किसी को संशय है तो बताइए, हाथ उठाइए। कोई कह सकते हैं कि हम नहीं मरेंगे, हाथ उठा के कहिए। ऐसा तो है ही नहीं। तो निश्चित है, जो निश्चित है तो निश्चित है, लेकिन कब मरेंगे यही तो नहीं जानते हैं। न बालक न यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आई परे जमफन। पहले दादाजी जाएंगे कि पोता जाएगा, पिता जाएंगे कि पुत्र जाएगा, दादी जाएगी कि पोती जाएगी, माँ जाएगी कि बेटी जाएगी, नानी जाएगी कि नतनी जाएगी, नाना जाएंगे कि नाती जाएगा। यही ठिकाना नहीं है। और वह भी कहाँ शरीर छूटेगा यह नहीं जानते हैं। कबीरा गर्व ना कीजिए, काल गह करकेश, ना जानी है कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। कहाँ काल मार देगा किसको यह जानते हैं, घर या परदेश में। गुरु महाराज अपने शिष्यों के साथ में अपनी गाड़ी से जा रहे थे। गुरु महाराज एकाएक कहते हैं गाड़ी रोकिए ड्राइवर साहब से। तो गाड़ी को ड्राइवर साहब रोक दिए। एक गाड़ी पीछे से आ रही थी, वह गाड़ी बगल होकर के आगे चली गई। और कुछ दूर गाड़ी गई, एक विशाल बट का वृक्ष था, बरगद का वृक्ष था। उसका एक डाल मोटा ऐसा टूटा, गाड़ी पर बैठ गया। और उस गाड़ी में कौन सब था जानते हैं? रात में शादी हुई थी, दुल्हा दुल्हन, दुल्हा का मित्र, दुल्हन का भाई और ड्राइवर, 5 आदमी। पांचों राम नाम सत्य हो गया। गाड़ी भी चूर और सब चूर। क्या सोचा था? शादी विवाह करेंगे, परिवार बढ़ाएंगे, यही ना सब कोई सोचते हैं ना। लेकिन मृत्यु को वह जानता था कि मरेंगे, नहीं जानते थे वो। एक गृहस्थाश्रम में संत थे, जैसे कि कबीर साहब, नानक देव, 9 गुरु हो गए, 10 गुरु में गृहस्थाश्रम में, सिख पंथ में। यह नहीं कि साधु बनते हैं गेरुआ पहन करके, कोई जरूरत नहीं। घर में भी साधु संत होते हैं, पूर्ण संत होते हैं। दादू दयाल तो घर में थे, रैदास जी घर में थे,
बाल बच्चों के साथ में रहते थे। वैसे ही थे, उनकी बेटे की शादी लगी तो लोग सब जा रहे हैं, वो तो महात्मा जी हैं, बहुत शिष्य भी उनके हैं। कहा गुरुदेव कपड़ा लत्ता तो लगेगा। लड़का का कहाँ, कपड़ा लत्ता भी लाना और कफन भी लेते आना, कफन भी लेते आना। का मरबा के लिए बांस तो लगेगा। कहाँ, हाँ बांस तो लेते आना, बांस ले आओ। पालकी के लिए बांस चाहिए, वह सब भी। कहा ठीक है बांस ले आओ। बांस भी आ गया, कफन भी आ गया, शादी का भी कपड़ा आया। गया जाकर के शादी किया, शादी करके आया लड़का मर गया। तो बताया उन्होंने कि कफन तो लाया ही गया है, अब ले जाओ इसको, बांस भी आई है, फगदोल तैयार करो। पिता कह रहे हैं फगदोल तैयार करो, कफन भी है, ले जाओ जला दो। तो ले गया जलाया, लेकिन लड़की का जो पिता था उसको बहुत बुरा लगा कि कफन क्यों मंगवाए थे समधी साहब, आप तो जानते थे कि हमारा पुत्र मरेगा। कहा हाँ हम जानते थे, बांस मंगवाए थे फगदोल के लिए, तो आप तो जरूर जानते थे। कहा हाँ जानते थे। कहा तब शादी क्यों करवाए, हमारे लड़की का जीवन क्यों खराब किए। कहा मैं इतना ही तो नहीं जानता, मैं यह भी तो जानता हूं यह लड़की कौन है, कहां से आई है। यह पिछले जन्म में हमारी शिष्या थी, अगर शादी हमारे लड़के से नहीं होती तो हमारे घर में कैसे आती है। शादी नहीं होती तो कैसे यह आती। यह आई है हमारे घर में अब पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, यानी पूर्ण साधन करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। माया मोह में तो रह नहीं गई, पति तो खत्म ही हो गए, अब तो यह साधन भजन करेगी, साधन भजन करके परमात्मा को प्राप्त करेगी हमारे साथ में रह करके। मैं इसके भविष्य को जानता हूं कि आप जानते हैं। कुछ नहीं बोला, मतलब संत तो सब कुछ जानते हैं, संतों को सब ज्ञात होता है किसकी मृत्यु कहाँ होगी, कैसे होगी। शरीर छूट जाता है, आत्मा अमर है। आत्मा जानिए क्या है, हम आँख हैं, हमारी आँख है, कान है, हमारा कान है, नाक है, हमारी नाक है, मुख है, हमारा मुख है, जिभ्या है तो हमारी जिभ्या है, हाथ है, हमारा हाथ है, पाँव है तो हमारा पाँव है, हमारा सीना है, हमारा पेट है, कहते हैं ना हमारा माथा है। तब मन, हमारा मन खराब है तो मन भी तो नहीं है हम, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हम बुद्धि नहीं है, हमारा चित्त नहीं लगता, हम चित्त नहीं है, हम हैं आत्मा, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश जो है तो ईश्वर को न प्राप्त करेंगे तब न सुखी होंगे। मिट्टी का अंश है, पृथ्वी का अंश है, एक ढेला आकाश में फेंक दीजिए तो सुख शांति है, उसको नाच रहा है, आकर के अपने अंशी में मिल गया, स्थिर हो गया, शांत हो गया। समुद्र से बादल बनता है, वाष्प से, पहाड़ों पर वर्षा हो गई, बारिश हो गई, देखते हैं बाढ़, इस समुद्र से आया पानी, इधर से पूरब से कि दक्षिण से, बादल के द्वारा बारिश बहुत हुई पहाड़ों में, और सब पानी इसी होकर के पास कर रहा है, और कहाँ जा रहा है, समुद्र में। तब तक शांति नहीं है जब तक समुद्र में नहीं मिल जाएगा। बारिश तो हुए पहाड़ों में, अब पानी रास्ता धर लिया समुद्र का, समुद्र में जाकर के सुख शांति को प्राप्त कर लेगा यह।
अपने अंशी में मिल करके दीपक जलाते हैं, आग जलाते हैं, उसका लो ऊपर चला, सूर्य है ऊपर में, हवा बैलून में है, फुटबॉल में है, साइकिल के चक्के में है, फूट गया, ऊपर भागा, हवा का मंडल उससे भी ऊपर है, अपने अंशी से मिलने के लिए चलता है। आकाश तो सब जगह है ही, तो यह जीव भी परमात्मा का अंश है। कबीर साहब के हैं, देवता पितर भुइयां भवानी यह मार्ग 84 चलन की। देवताओं की पूजा, पितर की पूजा, पृथ्वी की पूजा, भवानी की पूजा करने में लगे रहेंगे तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। भैरव दुर्गा शिव बानी के नरक पठावा, पलटू साहब के हैं, भैरव दुर्गा शिव, जो भैरव की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं तो नरक में जाएंगे, बानी के नरक पठावा। संत चरण को छोड़ के पूजत भूत बैताल, अब पूजत भूत बैताल मुँह पर भूते हो, भूत बनिएगा। अब भैरव दुर्गा की पूजा करिएगा तो नरक में जाइएगा। भैरव दुर्गा शिव साफ साफ कह दिए। तो क्या करना चाहिए? हम आत्मा है यह जानिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाइए। पढ़े लिखे जो लोग हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग प्रयोग भी किए हैं, वो जानते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने से, दोनों गैसों को मिलाने से पानी होता है। दोनों गैसों को मिलाइएगा ना, पानी हो जाएगा, लेकिन बराबर मिलाइएगा तो पानी नहीं होगा। जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं, जो मिलाए हैं वो जानते हैं कि बराबर नहीं मिलाया जाता है। कितना मात्रा में ऑक्सीजन मिलाना है, कितना मात्रा में हाइड्रोजन मिलाना है। प्रयोगशाला में जाते हैं, वहाँ जो गुरु होते हैं वो बताते हैं, ऐसे इतना यह दीजिए, इतना यह दीजिए, दोनों को मिलाते हैं, पानी हो जाता है। तो गुरु चाहिए ना, ऐसे थोड़े। भौतिक विद्या के लिए गुरु चाहिए, आध्यात्मिक विद्या के लिए गुरु शिव ही हो जाएंगे ना। देखे हैं शिव को? क्या देखे हैं शिव को कभी? जो शिव को देखबे नहीं किए तो शिव कैसे गुरु बन जाएंगे आपको? शिव ने कुछ बताया क्या आकर के? बताते रहे हैं वही हरिंदर भैया, नीलम दीदी, यही नहीं कहते हैं, वही बताने वाले हैं। अब कहते हैं शिव को गुरु बना लिए। गुरु का अर्थ समझते हैं? गुरु ज्ञानदाता को कहा गया। शिव को देखबे नहीं किए हैं तो कैसे गुरु बनाइएगा? गुरु तो मनुष्य के शरीर में कृपा सिंधु नर रूप हरि, तुलसीदास जी ने कहा गुरु मनुष्य के रूप में परमात्मा होते हैं। गुरु साहब करी जानिए, कबीर साहब कहते हैं गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार हो। नानक देव जी मनुष्य के शरीर में है, लेकिन वो मनुष्य नहीं। भगवान श्री राम क्या साधारण मनुष्य थे? भगवान कृष्ण साधारण मनुष्य थे क्या? हनुमान जी साधारण बंदर थे क्या? गाय, कामधेनु गाय साधारण गाय होती है क्या? कल्प वृक्ष साधारण वृक्ष है? गंगा नदी साधारण नदी है? गरुड़ साधारण पक्षी होता है क्या? जो कि भगवान विष्णु के, गरुड़ ने 40 कोस का कछुआ खा लिया, 60 कोस का हाथी खा लिया, वो साधारण गरुड़ था क्या? भगवान विष्णु का वाहन था, वो साधारण पक्षी नहीं होता है गरुड़। यह सब चर्चा है पुराणों में। गुरु साधारण मनुष्य नहीं होते, कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र होते। तो संत सदगुरु के शरण में जाकर के सीखेंगे कि हम आत्मा हैं। कहाँ खोजेंगे? प्रयोगशाला में,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला करके पानी बनाते हैं, तो प्रयोगशाला क्या है? मनुष्य का शरीर। इस शरीर में है, कहाँ है? जागृत में आंख में, स्वप्न देखते हैं तब कंठ में, गहरी नींद में हृदय में। 3 अवस्था में आते जाते रहते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। भजन नहीं होता है, चाहे महादेव को खूब जगाइए, खूब गाइए रात भर, भजन नहीं हुआ। खूब राम राम सीताराम करिए, खूब रामायण पढ़िए, खूब प्रवचन कर दीजिए, भगवान का भजन नहीं हुआ। खूब वेद पढ़ लीजिए, भगवान का भजन नहीं हुआ। भगवान का भजन होता है, परमात्मा का भजन होता है तूर्यावस्था में। भगवान शिव स्वयं बतला है, सिरह, सिर में, सिरह कपाले, अगला भाग कपाल है सिर में, सिरह कपाले रुद्राक्षम, रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब आंख, शिव नेत्र है। विवरम, उसमें विवर है, छिद्र है। तदा ज्योति ही, वहाँ ज्योति है। आंख से नीचे रहेंगे ना तो आंख बंद करके देखिए अंधकार में है, और ऊपर जाइए तो प्रकाश होगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, प्रकाश में चले जाइए। तदा ज्योति, ज्योति प्रकाश है। स्याद विद्युत्पन्न, वहाँ बिजलियों का समूह है, पावर हाउस है। ये तत्चिंतन मात्रे ना, इसके चिंतन मात्र से पापानांग संचयो भवेत्, पापों का नाश हो जाता है। दुराचारी पुरुषों अपि लभते परमम पदम, दुराचारी पुरुष भी परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण बतलाए हैं। किसी का जीव जो जाता है, देखिएगा आंख खुली रह गई, वो आंख है इससे लगले जीव, नहीं कहते हैं आंख है इससे लगले। किसी का मुंह खुला है, आंख बंद है, तो क्या कहते हैं? मुंह है इससे लगले जीव। और कान तो खुले रहता है, नाक पते नहीं लगेगा कि कान से गया कि नाक से गया। और उधर मलमूत्र का भी द्वार है, 9 द्वार है, 2 आंख का, 2 कान का, 2 नाक का, 1 मुख, और उधर मलमूत्र करने का गुदालिंग। 9 द्वार से जीव निकल करके चला जाता। 10वां द्वार तो बंद है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेना भक्ति युक्तो योग वलयन चैव भ्रुवोर मध्य प्राण मावेश्य सम्यक स्वतंग परम पुरुष मुपायति दिव्याम। कि प्रयाण काल में, चलने के वक्त में भक्ति से साराबोर होकर के अपने प्राण को जो भ्रुवोर मध्य में, आज्ञा चक्र में, 10वें द्वार में स्थापित कर लेते हैं, तो दिव्य लोक में, परमात्मा के लोक में चले जाते हैं। सुषुम्नाय परम तीर्थम, सुषुम्ना ही परम तीर्थ है। सुषुम्नाय परो जप, सुषुम्ना ही परम जप है। सुषुम्नाय परम ध्यानम, सुषुम्ना ही परम ध्यान है। सुषुम्नाय परागति, सुषुम्ना ही ऊंची गति है। तो सुषुम्ना होकर के प्रवेश करिए। 10वां द्वार, राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नयन नगर से, नयन नगर में घोर अंधारी, सदगुरु ज्ञान सफीनी है साधु। आंख में तो अंधकार है, लेकिन सदगुरु से दीक्षा शिक्षा लेकर के खूब साधन ध्यान करिए तो प्रकाश हो जाएगा। वहीं से रास्ता है। नयन कमल के मांझ पंथ ही धारिये, गुरु महाराज भी के हैं। आँखी मध्य पाँखी चमके, पाँखी मध्य द्वारा, कभी साहब के हैं। आँख के बीच में बिंदु छिटकती है, बिंदु के बीच में रास्ता है। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों ने, सब संतों ने कहा। गुरु महाराज लिखे, सब संतों ने कहा। तो वह रास्ता जो है ज्योति और शब्द का है। ज्योति शब्द का राह बना, यह धरा जाए तिल से, लो धर जत्न करो दिल से, दिल से जत्न करिए। जो दिल से जत्न करेंगे, खूब ध्यान करेंगे, तो वह रास्ता खुल जाएगा, ऊर्ध्वगति हो जाएगी, तमसो मां ज्योतिर्गमय हो जाएगा। रास्ता जीव धर लिया, इस रास्ते से चल करके परमात्मा की प्राप्ति होगी।
हम प्राप्त करेंगे, जीवात्मा, शरीर नहीं, शरीर नहीं जाएगा वहाँ। मनसह चेतन धार सुरत ही केवल पैठ सके जामे, मन भी नहीं जाएगा वहाँ, बुद्धि नहीं जाएगी वहाँ, चित्त नहीं जाएगा वहाँ। हम जीवात्मा जो हैं स्वयं जाएंगे। जैसे आंख से रूप को देखते हैं, कोई जन्मांध व्यक्ति बता सकता है कि रूप क्या है? रूप क्या है? सबके मुख में अंतर है ना, कोई बता देगा जन्मांध की कैसा अंतर है, क्या है? वो नहीं बता सकता। बता तो हम भी नहीं सकते हैं, लेकिन देखते तो हैं ना, अनुभव करते हैं ना। गोरा काला तो बता सकते हैं, श्याम को तो बता सकते हैं, नाटा बता सकते हैं, मोटा बता सकते हैं, पतला लंबा बता सकते हैं। वो टटोल करके वह भी बता देगा, नाटा लंबा मोटा पतला, या तो सूरदास ही बता देगा। लेकिन गोरा काला उसको नहीं बताया जाए तो नहीं बता सकता है। तो जो रूप है आंख से देखा जाएगा, यही जवाब होगा। आंख से जो देखते हैं वही रूप है, कान से जो सुनते हैं वही शब्द है। खट्टा है कि मीठा है कि नमकीन है, नाक पर धरिएगा, कान पर धरिएगा, जान जाइएगा। जी ब्याह पर जब तक नहीं दीजिएगा तब तक पता नहीं लगेगा। उसी तरह से जो आत्मा के द्वारा जाना जाए, जिसकी प्राप्ति आत्मा के द्वारा हो, वही परमात्मा है। लेकिन जब तक शरीर इंद्रियों के साथ में आत्मा है तब तक बंधन में है। दूध में घी है, क्या कहिएगा? दूध कहिएगा ना। पूरी बना सकते हैं उससे? दूध से पूरी नहीं बनेगी, उसको मथिए, मक्खन निकलेगा, उसको आग पर चढ़ाइए, घी हो जाएगा, तब पूरी छांक लीजिए। शरीर इंद्रियों के साथ में रहिएगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। शरीर इंद्रियों से अपने को छुड़ा लीजिए, जिंदा जी, यही भजन करना है। ये नहीं कि रात भर जागो महादेव गाइए, खूब नारदी गाइए। क्या करते हैं? कहीं कहीं पर तो एकदम नारदी एकदम गा रहा है रात भर एकदम, और सुबह नाच करता है। भगवान कृष्ण और राधा बनाया, नाच किया। वो राधा का नाच हो, कृष्ण का नाच हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सब माया है। अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन मांड्या सब विस्तार, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन गोपी संग गोविंद, वो भी गोविंद गोपी सब अंजने थे। अंजन मतलब माया। अब माया जो होता है उसमें बदली होती है। अभी है क्या? वृंदावन में जाइए या चले जाइए द्वारिका, क्या मिलेंगे भगवान कृष्ण? गोपी मिलेगी? तो बदली हो गई। जो एक रस रहे कभी बदले नहीं, परमात्मा तो वो है, उसी का अंश है जीव। उस परमात्मा से जीव को मिलाइए। पहले के ऋषि मुनि यही करते थे, ना शिव की पूजा, ना दुर्गा की पूजा, ना कृष्ण की पूजा। ना कृष्ण भगवान तो बाद में ना आए, द्वापर में, अब भगवान राम त्रेता में। ऋषि मुनि तो सतयुग में भी थे ना। तो क्या करते थे? जंगलों में रहते थे। क्या करते थे? बाल बच्चों के साथ में रहते थे। क्या करते थे? सबका गोत्र है ना, किसी का भृगु गोत्र, किसी का वत्स गोत्र, किसी का कश्यप गोत्र, भरद्वाज गोत्र, गौतम गोत्र, नहीं गोत्र है ना सबका, जाह्नवी गोत्र। सब देखिए जिस नाम से गोत्र चल रहा है वो ऋषि मुनि थे। सब कोई ध्यान करते थे, अपनी आत्मा को जानते थे। आत्मा को जान लिया तो परमात्मा को जान लिया। शरीर को जान लिया, पलंग पर सोए हैं, पानी में डूब रहे हैं, सांप काट रहा, आग में जल रहे हैं। क्यों? कि शरीर का ज्ञान नहीं है। जगे तो शरीर का ज्ञान हुआ, तब कहाँ डूब रहे हैं? डूब नहीं रहे, तब शरीर का ज्ञान हो गया
पुत्र है, पत्नी है, संसार वस्तु व्यक्ति का ज्ञान हो गया, अपने का ज्ञान हो जाए परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। अपने का ही ज्ञान नहीं है, इसी शरीर में ज्ञान होगा, लेकिन इधर चल करके प्रकाश में, शब्द में, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, यह चार जड़ शरीर है, एक स्थूल शरीर छूटा है। वृक्ष जो है स्थूल है, वृक्ष समाप्त हुआ, सूक्ष्म रहा। वृक्ष किससे बना है? चना, मूंग, अरहर, उड़द, कलाई, कुर्थी लीजिए, दर दीजिए और बूंद दीजिए, होगा? नहीं होगा, नहीं जन्मेगा। और ऐसे बूंद देते हैं तो जन्मता है ना। क्या होता है उसमें? पहले अंकुर। अच्छा, अब दर दिए तो देखिए वो अंकुर कहाँ है, उसमें पतो नहीं लगेगा। जो नहीं दिखाई दे रहा है अंकुर, एक बट का वृक्ष लीजिए, बीज लीजिए, छोटा बीज, पाकर का बीज, पीपल का बीज लीजिए और उसको फाड़िए 2 दाल, उसमें देखिए अंकुर कहाँ है, पता नहीं लगेगा। और जो पता नहीं लगता उसी से कितना बड़ा वृक्ष होता है। तो वह अंकुर जो है वही सूक्ष्म है, अब बीज जो है वही अंकुर का कारण बन जाता है। बीज रहे ही नहीं तो अंकुर होगा कहाँ से? तो बीज है कारण। अब बीज अनेक है तो वह है महाकारण। हम लोगों का जीवन बना है ना, एक बीज से बना है, लेकिन कितना बीज है धरा हुआ, कितना बार आना पड़ेगा संसार में, यह ठिकाना नहीं है। लेकिन बीज को जब भूज दीजिएगा ना, उबाल दीजिएगा ना, वो जन्मेगा ही नहीं। एक एक बर्तन बनने का, चुकिया बनाए, घड़ा बनाए, मेटिया बनाए, जो भी बनाए मिट्टी से बना। मिट्टी कारण हुआ, उतनी मिट्टी कारण है जितनी मिट्टी से हम एक एक बर्तन बनाते हैं। लेकिन महाकारण कितना कुम्हार मर गया, कुम्हकार कितनी मिट्टी को लाया, क्या पृथ्वी खत्म हो गई? महाकारण, महाकारण तो है ये है। ये महाकारण बीज का भंडार, उसमें चेतन शक्ति, जीवनी शक्ति, चेतन शरीर, ये सब शरीर है। चेतन शरीर को भी पार करेंगे। वैसे कबीर साहब बतलाए हैं, साधो 6 प्रकार की देही, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल हंस की लेही, वो हंस शरीर एक बतलाए हैं। साधो 6 प्रकार की देही, तो सारे शरीरों को पार करके विदेह मुक्ति होती है, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। शरीर में रहेंगे, स्थूल से छूट गए, लेकिन स्थूल हो जाएगा, फिर संसार में आना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। संत मत का ज्ञान कहता है, संत लोग कहते हैं कि ध्यान भजन इतना करो कि बस सारे शरीरों से अपने आप को निकाल लो। जैसे दूध को मथ करके घी निकाल ली, उसी तरह से मुदिता मथ है विचार मथानी, दम्भधार रजु सत्य सुबानी, तब मथिकारी ले हो नवनीता विमल वैराग। क्या निकालिए? नवनीता मक्खन के रूप में कहा, वैराग्य निकालिए। वैराग निकल गया, अपने अंदर में विचार की मथानी से मथिए ध्यान के द्वारा, तो क्या निकलेगा? वैराग्य निकलेगा पहले, और तब वैराग्य रहेगा ना तो ज्योग अग्नि करी प्रकट। तब ज्योग अग्नि जलाइए, मक्खन को आग पर रखिए, कर्म शुभाशुभ लाए, शुभ और अशुभ कर्म का आंच लगा दीजिए, तो घी हो गया। अब उस घी को, गर्म घी को बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ज्ञान रूपी घी को ठंडा करिए बुद्धि से,
बुद्धि रूपी हवा से। ममता मल जली जाए, ममता और मल, ममता रूपी मल। अब संसार में ममता नहीं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा भाई है, देखिए ना हमारा भाई है, नहीं सो रहे है, ममता है ना, हमारा भाई है, हमारे पति हैं, हमारी पत्नी है, हमारा पुत्र है, ममता है ना। यह ममता संसार में नहीं होनी चाहिए। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनंते। ममता तू न गई, ये ममता को छोड़ करके चले जाइए। बास सुरति ले आ भाई, ये ममता संसार में ले आया, वासना, संसार की इच्छा, भोगने की इच्छा। शब्द सुरति ले जाए, परिचय श्रुति है स्थिर, सो गुरु दई बताए। या ममता को छोड़ करके परमात्मा से, ममता परमात्मा में रखिए। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग ना रोष ना दोष दुख, दास भय भव पार। ममता तो राम में करिए, परमात्मा में करिए, प्रेम परमात्मा में करिए, संसार से वैराग रखिए, तब परम कल्याण होगा। हमारे ये जो सत्संगी खत्म हुए हैं, घनश्याम बाबू के भाई साहब सत्संग करते थे। कहीं भी होएंगे स्वर्ग सुख को भोगेंगे, विशाल स्वर्ग सुख को। वहाँ से जब जन्म होगा पवित्र श्री मान कुल में मनुष्य बनेंगे, जोगी के कुल में जन्म होगा, साधन भजन करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। राम धन कबहू न लागी काई, दिन दिन बढ़त सबाई, खर्चो न या को चोर न ले। एक ना एक जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान बुद्ध को 550 जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो गई, उद्धार हो गया। इसी तरह से उद्धार हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। छोड़ धर लिए, दीक्षा ले लिए संत सतगुरु से, साधन भजन करने के लिए लग गए, मनुष्य का शरीर मिलेगा गारंटी के साथ। दीक्षा नहीं लिए, भजन नहीं करते हैं, घास वृक्ष बनेंगे, पशु पक्षी बनेंगे, कीड़ा फतिंगा बनेंगे, भोगते रहेंगे 84 लाख योनियों में दुख। तो दीक्षा लेके सबको भजन करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।